फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है टाइम मैनेजमेंट। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाई चैप्टर सुनेंगे। चैप्टर 1। दोस्तों, हम सबके पास एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, ना कि किसी के पास ज्यादा और ना किसी के पास कम घंटे होते हैं। इन 24 घंटों का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं उसी से अक्सर तय होता है कि हम सफल होंगे कि असफल। लेकिन कई बार हम ये नहीं जान पाते हैं कि हम अपने टाइम का सबसे अच्छा उपयोग कैसे कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के सिद्धांतों को जानने की जरूरत है। इस किताब में समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के इस सिद्धांत दिए गए हैं, जिनका उपयोग करके आप अपने जीवन को सार्थक, सुखी और सफल बना सकते हैं। चाहे आप नौकरी करने वाले कर्मचारी हो, या आप विद्यार्थी हो, या आप सेल्समैन हो, या आप एक बिजनेसमैन हो, ये सभी सिद्धांत आपकी उसमें मदद करेंगे। अगर आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अमल करते हैं तो आपकी लाइफ बदल सकती है और आप कामयाबी के शिखर पे पहुंच सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस ऑडियो बुक समरी को अंत तक ध्यान से जरूर सुनिएगा। चैप्टर 2। जिस तरह हम अपने पैसों का बजट बनाते हैं, उसी तरह आप अपने समय की बजट बनाएं। और बजट बनाने के लिए आपको ये हिसाब लगाना होता है कि आपका पैसा कहाँ कहाँ पे खर्च हो रहा है। यानी नीति आपको अपने समय के मामले में अपनानी है। इसके लिए आप एक डायरी लीजिए और उसमें एक सप्ताह तक का यह रिकॉर्ड रखें कि आप किस काम में कितना समय खर्च करते हैं। समय की अपनी लॉन्ग बुक में आप जितना बारीकी हिसाब रखेंगे, उतना ही आपको ज्यादा फायदा होगा। एक सप्ताह तक आपको अपने हर घंटे का संक्षिप्त वर्णन लिखना है और इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका समय किन गतिविधियों या कामों में लग रहा है। इंसान मूलतः आलसी होता है, इसलिए आपके मन में भी इस अभ्यास से बचने का प्रलोभन जागृत हो सकता है। इस अभ्यास से बचने के लिए आप ऐसा सोच सकते हैं कि लॉन्ग बुक रखने की क्या आवश्यकता है, और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरा समय कहाँ पर जा रहा है। दोस्तों, आप लॉन्ग बुक को महत्वपूर्ण बुनियाद समझें, जिस नींव पर आपके समय प्रबंधन का महल खड़ा है। इसलिए दोस्तों, आप खुद को अनुशासित करें और समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के दूसरे सिद्धांत को जानने से पहले अपने समय की लॉन्ग बुक जरूर रखिए। अब जानते हैं कि समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत क्या है। चैप्टर 3। पैरेटो का 80-20 नियम समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे जानने के बाद हम समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। पैरेटो के अनुसार आपकी 20% प्राथमिकताएं आपको 80% परिणाम देंगी, बशर्ते आप अपनी शीर्षक 20% प्राथमिकताओं पर अपना समय, ऊर्जा, धन और कर्मचारी लगाएं। यानी कि दोस्तों, हमें अपने 80% परिणाम हमारे 20% समय से ही मिलते हैं। इसका अर्थ ये भी है कि हमारे समय का अधिकांश हिस्सा यानी कि 80% सिर्फ 20% परिणाम हासिल करने के बर्बाद होता है। यानी हम अपने समय का सर्वश्रेष्ठ करना चाहते हैं तो ये बहुत आवश्यक है कि हमें उस 20% सार्थक समय का पता लगाना होगा। जहां तक संभव हो हमें उस समय को बर्बाद होने से बचाना होगा। यही नहीं, हमें उस 80% समय का भी पता लगाना चाहिए जिसमें हम सिर्फ 20% परिणाम ही हासिल कर पाते हैं। ऐसा करने पर हम अपने सार्थक समय के अनुपात को बढ़ा सकते हैं और निरर्थक समय को कम कर सकते हैं। योजना को बनाते समय पैरेटो के 80-20 के नियम का पालन करने से आपकी सफलता में अशास्त्रित वृद्धि होती है, क्योंकि इससे आप ये महत्वपूर्ण तथ्य को जान जाते हैं कि कौन सा समय आपकी सफलता में योगदान दे रहा है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत पैरेटो के 80-20 नियम को जानने और इसे अपने दिनचर्या में शामिल करें। हमेशा याद रखिए कि वास्तविक संसार में ये महत्वपूर्ण नहीं होता है कि आप कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बल्कि महत्वपूर्ण तो ये होता है कि आप कितनी बुद्धिमानी से और चतुराई से मेहनत कर रहे हैं। उसके साथ ही ये पता लगाना सफलता के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य का पीछा करने में कितना समय बर्बाद कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपना समय पहले आसान और छोटे छोटे कामों को करने में लगा देते हैं और ये सोचते हैं कि पहले आसान और छोटे छोटे काम निपटा लेंगे और इसके बाद आराम से अपना महत्वपूर्ण या बड़े काम निपटा लेंगे। बाद में जाकर हमें इस बात का एहसास होता है कि अपने महत्वपूर्ण कामों के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं बचा। यदि आप पैरेटो 80-20 नियम का पालन करेंगे तो आपके साथ ऐसा कभी नहीं होगा। इसीलिए आपको पैरेटो के 80-20 सिद्धांत को एक बार जरूर आजमा कर देखना
चाहिए। चैप्टर नंबर 4, टेलीविजन पे प्राइम टाइम में यानी कि रात के 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ही विज्ञापन की कीमत सबसे ज्यादा होती है। विज्ञापन उतने ही समय का होता है लेकिन इसकी कीमत बढ़ जाती है। दोस्तों, इसकी कीमत बढ़ने का कारण सिर्फ ये होता है कि वो विज्ञापन प्राइम टाइम में प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें इससे ज्यादा दर्शक द्वारा देखा जाएगा। टेलीविजन के इस प्राइम टाइम के उदाहरण में हमें ये सीखने को मिलता है कि हम सबके लिए दिन के 24 घंटे के एक जैसे नहीं होते। दिन के किसी खास समय में हम आपकी ऊर्जा और विचार शक्ति, उत्साह और कार्य क्षमता बाकी समय की तुलना में अधिक होती है और यही आपका प्राइम टाइम होता है। ज्यादातर लोगों के लिए सुबह का समय उनके लिए प्राइम टाइम होता है और इस टाइम में वे बड़े बड़े कामों को चुटकियों में कर लेते हैं, परंतु ध्यान रहे कि हर व्यक्ति का प्राइम टाइम अलग होता है। कई लोगों के लिए रात का समय उनका प्राइम टाइम हो सकता है और कईयों के लिए उनका प्राइम टाइम दोपहर का हो सकता है। आपका प्राइम टाइम सुबह का हो या रात का हो, महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आपका प्राइम टाइम कौन सा है उसका आपको पता लगाना है। आपको आपका प्राइम टाइम कौन सा है उसका पता लगाना है, इसलिए जरूरी है ताकि आप अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सके। अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को इसी दौरान करें ताकि वे अच्छी तरह से और जल्दी हो सके। अपने प्राइम टाइम में छुटपुट काम करके उसे बर्बाद ना करें, क्योंकि छुटपुट काम तो आप बाकी के समय में भी कर सकते हैं। इसीलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का तीसरा सिद्धांत यह है कि अपने प्राइम टाइम में काम करें। चैप्टर 5, जिस तरह पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए बजट बनाना जरूरी होता है, उसी तरह समय की बर्बादी रोकने के लिए टाइम टेबल बनाना जरूरी होता है। टाइम टेबल में मैं आपको अपने पूरे 24 घंटों की योजना बनानी होगी। अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आपको सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि अगर आप ये नहीं जानते हैं कि आपको कहां पर जाना है तो आप कहीं पर नहीं पहुंचेंगे। जैसे कि अगर आप किसी यात्रा पे जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहां जाना चाहते हैं। उसी तरह आपको ये भी पता होना चाहिए कि आर्थिक क्षेत्र में आप कहां पहुंचना चाहते हैं, तभी आप वहां तक पहुंच सकते हैं। यदि आपकी कोई मंजिल तय की हुई नहीं है तो आप वहां तक पहुंचने की योजना कैसे बना सकते हैं और उस दिशा में कैसे चलेंगे। अगर आप अपने जीवन में कुछ खास करना चाहते हैं तो आप यह जान ले कि लक्ष्य के बिना आपका काम नहीं चलेगा। लक्ष्य से आपकी योजना को आकार मिलता है, योजना से आपके कार्य तय होते हैं और कार्यों से परिणाम हासिल होते हैं और परिणाम से आपको सफलता मिलती है। लक्ष्य जितना स्पष्ट होता है आपको सफल होने की संभावना उतना ही ज्यादा बढ़ जाती है। मैं आपको एक स्पष्ट लक्ष्य का एक उदाहरण देकर समझाता हूँ जो लेखक सुधीर दीक्षित जी ने इस किताब में दिया हुआ। एक सेल्समैन की पत्नी अस्पताल में लंबे समय के लिए भर्ती रही, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस साल में उस सेल्समैन ने अपने सामान्य औसत से लगभग दुगुना सामान बेचा और जब उसको उसके सफलता का कारण पूछा गया तो उसने कहा कि अस्पताल का बिल उसके सामने रखा था और वो सटीकता से जानता था कि बिल चुकाने के लिए उसे कितना सामान बेचना होगा। इस उदाहरण से ये स्पष्ट हो जाता है कि अगर कोई मनुष्य ठान ले तो वह अपने आर्थिक लक्ष्य को हासिल कर सकता है, बशर्ते अगर उसके सामने एक स्पष्ट लक्ष्य हो। इसीलिए जीवन में अगर आपको कुछ बड़ा और खास करना है तो आपको अपना आर्थिक लक्ष्य बनाना होगा। आर्थिक लक्ष्य बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए आपको पहले ये तय करना होगा कि आप हर महीने कितना धनराशि कमाना चाहते हैं और फिर गणित की मदद से ये पता लगाना हो कि इस धनराशि को कैसे कमाया जाए। आर्थिक लक्ष्य बनाना और उसके संदर्भ में अपनी प्रगति की जांच करते रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम अक्सर इस बारे में मुगलते में रहते हैं। हमें अक्सर लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन हमेशा आप ये याद रखें कि मेहनत का मतलब हमेशा सफलता नहीं होता। सफलता पाने के लिए ये जरूरी है कि सही दिशा में मेहनत की जाए। महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, बल्कि महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आप कितने सफल और कामयाब हो रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों, ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है, उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीजिंग तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।